हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इस विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन वर्ड का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि इसमें टर्म को, किसी भी टर्म को, एक्स वाले टर्म को या वाई वाले टर्म, दोनों में से किसी एक को विलुप्त करते हैं। तो चलिए पहले इसको विलुप्त किसको बोलते हैं वो समझते हैं। जैसे कि देखिए, ये अभी आप देख पा रहे हैं ना, हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड देख पा रहे हैं ना, लेकिन अगर इस लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से आपको नहीं देखने देना, ये फिंगर को यानी उंगली को, तो हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से सेम से ढक दिए। अब आप राइट वाला देख पा रहे हो, राइट वाले फिंगर को देख पा रहे हैं, लेफ्ट वाले को बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब कि विलुप्त कर दिए, यानी कि ढक दिए, है ना। तो सेम इसी प्रोसेस को हम लोग इस विधि में अपनाएंगे। और चलिए, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए, ये तो इस कंडीशन में क्या ये लग रहा है सेम कंडीशन में, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और इन सारे टर्म को इस साइड ले जाएंगे, यानी कि देखिए 9x माइनस 2y और माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना, वैसे ही। अब देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि यानी कहने का मतलब ये दोनों टर्म को क्या करना है कि हम लोग को विलुप्त करना है। विलुप्त करने का एक आइडिया है कि देखिए, यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें 2 गुना कर दीजिए, और इसमें यहाँ 5 है ना, तो इसमें 5 गुना कर दीजिए। अब देखिए, 5 गुने 10 इसमें भी आ गया, 5 गुने 2 इसमें भी आ गया, 2 गुने 5 इसमें भी आ गया, यानी विलुप्त हो गया। अभी हम लोग टाइप 1 का सवाल सीख रहे हैं, और फिर हम लोग बाद में टाइप 2 के सवाल सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप समीकरण को गुना करने जानते हैं तो देखिए करिए, देखिए गुना करिए, 2 गुने 3 यानी कि क्या हो गया, 6x, ठीक है ना, क्या हो गया 6x, क्या हो गया 6x, माइनस 5 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10y, और माइनस 4 गुने 2 करेंगे क्या हो गया 8 बराबर क्या हो गया 0। 2 गुने 0 के करेंगे क्या होगा 0। उसी तरह देखिए, हम इसको करिए, 5 गुने 9 करिए, कितना हो जाएगा 45x माइनस, ठीक है ना, 5 गुने 2 करिए, कितना हो जाएगा 10y, ठीक है ना, और फिर 7 गुने 5 करिए, क्या हो जाएगा 35, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया 0 गुने 5 करेंगे 0। आपको बता चुके हैं पहले ही 0 का पावर क्या होता है ना, गुना में 0 का दबदबा बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं और इसको समीकरण 4 मान सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि समीकरण 1 का नया रूप समीकरण 3 मिला और समीकरण 2 का नया रूप समीकरण 4 मिला, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 क्या है, देखिए 6x माइनस 10y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है, और हो गया 45x माइनस 10y माइनस 35 बराबर 0। अब आपको क्या लगता है कि ये माइनस 10y और माइनस 10y 0 होने वाला है क्या, विलुप्त होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, घटाव कर दिए, घटाव करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना, 45 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 39, लेकिन बड़े के आगे माइनस है तो माइनस बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए, प्लस बड़े के आगे प्लस है, प्लस चिन्ह दे दिया, 45 ये 35 में से 8 जाएगा पे, तो कितना बचेगा 27 बराबर 0, क्या बचेगा बराबर 0। अब देखिए, माइनस 39x बराबर हो जाएगा माइनस 27, माइनस से माइनस कट कर दिए, x बराबर क्या हो जाएगा 27 बटे 39, ठीक है ना। अब देखिए, x अगर इसको 3 से घटाते हैं तो 9 बार में, 3 से घटाते हैं 13 बार में, यानी कि हमारा जो x का मान जो निकल गया वो क्या निकल गया 9/13, ठीक है ना, 9/13, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहां से आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान सेम ही आएगा। देखिए, हम लोग समीकरण 2 एडॉप्ट कर लिए, समीकरण 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस 2y
और -7, ठीक है ना, बराबर क्या है 0। देखिए 9 गुने x का मान क्या हो जाएगा 9/13, -2y और -7 उधर जाके क्या हो जाएगा +7। देखिए 9 गुना 9 क्या हो जाएगा 81, 9 गुना 9 करेंगे क्या हो जाएगा 81/13 -2y, ठीक है। अभी जो है ना हम लोग जो -7 उधर ले जाएंगे, ले गए ना, नहीं ले जाएंगे फायदा होगा, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा कि -7 इधर ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा -7 इधर रख देंगे और -2y को उधर ले जाएंगे तो +2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नहीं कुछ एक है, ठीक है ना। अब देखिएगा 13 एक का लघुत्तम 13, यहाँ पे 81 या 13 एक को 13 में भाग लगाएंगे, 13 गुना 7 करेंगे 91 बराबर हो जाएगा 2y। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -10/13 बराबर 2y, 2 इधर क्या है गुने में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी -10/13 गुने 2 बराबर y, यानी 2 से अगर इस 2 को इससे कटाते हैं तो 5 है ना। यहाँ पे नीचे 13 था ना, हाँ 13 था, ठीक है। -5/13 बराबर y, यानी y का मान क्या निकल गया हमारा -5/13। अब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग x का मान क्या निकाल दिया, y का मान इतना निकल गया। आप नीचे लिख दीजिए ना, x का मान निकल गया था हमारा 9/13, क्या निकल गया 9/13, और y का मान क्या निकल गया -5/13। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि का क्वेश्चन बना सकते हैं। और चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 विलोपन विधि से करना है, तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे आप लोगों को पता है। यहाँ से देखिए इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 1 और समीकरण 2, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, ठीक है ना। अब करना कैसे है, अब आप लोग को बताए थे कि हम लोग को किसी भी हाल में ये दो एक टर्म को विलुप्त करना है। विलुप्त करने के लिए देखिए इसमें 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, इसमें 4 है तो क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे। देखिए करिए गुना, 2 गुने 3 करेंगे क्या हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x, 4 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8y, और बराबर 10 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इसको समीकरण क्या बन गया हमारा, ये समीकरण 1 का नया रूप समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। और देखिए इसको गुना करिए, 4 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8x, माइनस 4 गुने 2 करेंगे फिर क्या हो जाएगा 8y, और फिर देखिए 4 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8, इसको समीकरण 4। आप लोग को बोले थे कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए समीकरण 3 तथा 4 से, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। समीकरण 3 तथा 4 से, देखिए समीकरण 3 तथा 4 से क्या करना है कि देखिए लिख दीजिए पहले 6x + 8y बराबर 20, 8x माइनस 8y बराबर 8। अब देखिए जानने की जरूरत क्या है कि देखिए ये प्लस में ये माइनस में ऐसे ही कट जा रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है, लिखे भी नहीं काम भी हो रहा है। देखिए 8 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 14x, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 28, यानी x का मान 28/14, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 2 बार में, है ना, x बराबर 2, ठीक है। अब कहने का मतलब x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में 1 में किसी भी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। रखने पर समीकरण 2 ही बार बार उठा ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी उठा सकते हैं। 8y बराबर 8, देखिए 8 गुने x का मान 2 है माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 प्लस 8, इधर आके -8, इधर -8y, इधर आके +8y, ठीक है ना। इस साइड जाके चेंज हो जाता है ना साइन, 8 बराबर 8y। ये आप लोगों को बोले ऐसे से भी काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, और क्या, ठीक है। कितने बार में कट गया, एक बार में, यानी y का मान क्या निकल गया 1, यानी कि x बराबर हम लोग निकाले हैं 2 और y बराबर क्या निकाले हम लोग 1। तो विलोपन विधि से जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में सवाल है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट आए तो प्लीज वीडियो के लिंक में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो देखिए अभी हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें, यानी उसी विधि से हल करना है, ठीक है ना। उसी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो करना कैसे है, बेसिकली देखिए अब ये क्वेश्चन देख के आप घबरा जाएंगे क्या, नहीं, अभी टाइप 1 चल रहा है तो टाइप 1 में किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसको समीकरण 1 मान लेते थे और इसको समीकरण 2,
ठीक है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते थे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कैसे, देखिए मैं बता देता हूं। यहां से जो हम लोग है गुना करते हैं हम लोग। देखिए अब देख लीजिए, यहां भी नीचे 3 है, यहां भी नीचे 3 है, मतलब कि हमारे हर जो है डिनोमिनेटर समान है, अंश बराबर नहीं है। तो सर अंश बराबर नहीं तो क्या करेंगे, देखिए बेसिकली तो अंश देखिए बराबर करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें सर इसमें गुना करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 2y आ गया तो बराबर हो गया। ठीक है ना, अगर आपको शो करता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 से गुना कर दीजिए, यानी कोई बदलाव भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास लिखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा, -1। और ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, समीकरण 3, यानी समीकरण 1 का नया अवतार लिया ये है ना। समीकरण 2 देखिए, 2 गुने x करेंगे क्या होगा, 2x, माइनस 2 गुने y करेंगे क्या होगा, 2y और बटे 3 होगा, और 2 गुने 3 कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 होगा। और यहाँ समीकरण ये हमारा नया अवतार 4 ले लिया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, देखिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x/2 प्लस 2y/3, 2y बटे क्या है 3 बराबर -1। और समीकरण 4 क्या है, देखिए 2x माइनस 2y/3 बराबर 6। अब आप देखिए पहले कि ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, इसका साफ हो गया। अब जब ऐसे यू ही कट जा रहा है, इसका मतलब प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसको कैसे प्लस करेंगे सर, देखिए x/2 प्लस 2x हम लोग लिख देंगे। इसका प्लस करने का यही विधि है, और कोई विधि नहीं है, और आता तो हम लोग जरूर बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए -1 और प्लस क्या हो जाएगा, 6। अब देखिएगा यहां से स्टेप देखिएगा, 2 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम 2, यानी यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, है ना। 1 को 2 से भाग लगेगा 2, 2 गुने 2 करेंगे 4x हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा 5। अब देखिए थोड़ा इस साइड में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ देखिए 5x 4x और 1x, 5x हो गया ना, अब बटे क्या हो जाएगा 2, अब बराबर क्या हो गया 5। अब देखिए या 5x बराबर क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 5 गुने 2, है ना, यानी 5 गुने 2 करेंगे 10 होगा, गुना करेंगे तो भी सही और नहीं करेंगे तो भी सही, यानी 5 गुने 2 बटे 5, 5 से 5 खत्म, यानी कि x का मान क्या निकल गया, x का मान निकल गया 2, क्या निकल गया 2, यानी कि अब x का मान 2 निकल गया तो किसी भी समीकरण में रख करके क्या करेंगे हम लोग y का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग x बराबर 2 समीकरण 1 में ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 में लेने पर या रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखिए x का मान क्या है 2, यानी 2/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा -1। देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, यानी इसका मतलब क्या 0 हो गया, नहीं भैया यहाँ पे 1 बचा हुआ है, एक बार में कटा ना, तो देखिए 1 प्लस 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा -1। देखिए प्लस 1 उस साइड जाएगा जाके क्या हो जाएगा -1, है ना, यानी कि 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा -1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट कर दिए इसको। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2y बटे क्या हो जाएगा 3, अब बराबर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, -1 हो गया ना। अब देखिए कहने का मतलब कि देखिए 2y बराबर क्या हो जाएगा -2 और गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा y बराबर जो हो जाएगा, देखिए -2 गुने 3 और बटे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया है ना, एक बार में कट गया। अब देखिए y बराबर क्या हो गया -1 गुने 3, यानी कि y का फाइनल मान जो हो गया -3, यानी कि x बराबर हम लोग 2 निकालें और y का मान क्या निकाल लिए हम लोग -3। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 2 में। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टाइप 2 पे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3/3 का क्लास 10 का ही है। निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, और मैंने आप लोगों को विलोपन विधि से हल करने की विधि बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना विधि को आसान करने के लिए हम लोग कुछ अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे, अलग करके जो है ना बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा।
क्या अच्छा रहेगा, ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन काफी बड़ा गुना करने की जरूरत पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे काम आसानी से हो तो फिर मैं बड़ा क्यों करूं, ठीक है ना। इसको देखिए समीकरण मान लेंगे एक और इसको मान लेंगे समीकरण दो। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक तथा समीकरण समीकरण एक प्लस दो करने पर हम लोग सबसे पहले एक बार दो समीकरण को जोड़ देंगे और एक बार समीकरण को घटा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा ना, देखिए 37x प्लस 43y बराबर 123, 43x प्लस 37y बराबर 117। देखिए जोड़िएगा ना तो 7 3 10 4 3 8 x हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 80x। और यहाँ पे 80y हो जाएगा और यहाँ पे 7 3 10 2 1 3 1 4 240, कितना हो गया 240। 80 80 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, बचता है x प्लस वाई। क्या बचता है, x प्लस वाई। 240 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 गुना 80। क्यों सर, अरे भैया ये करने के लिए है ना, x प्लस वाई बराबर 3, इसको हम लोग समीकरण 3, यानी कि एक नया समीकरण हम लोग को मिला, समीकरण 3, ठीक है। देखिए x प्लस वाई बराबर क्या निकल गया, बराबर 3, ठीक है, निकल गया। अब हम लोग समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, समीकरण 1 घटा 2 करने पर देखिए समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, समीकरण 1 क्या है, 37x प्लस 43y बराबर 123। समीकरण 2 क्या है, 43x प्लस 37y बराबर क्या हो जाएगा 117। अब घटा करेंगे तो सब जगह चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से तो -6x हो जाएगा, हटाएंगे तो, और यहाँ क्या हो जाएगा +6y, यहाँ जगह 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6। कहने का मतलब देखिए अगर 6 को कॉमन कर लेते हैं, 6 को क्या कर लेते हैं कॉमन, 6 को तो क्या बचता है -x प्लस वाई बराबर 6 गुना 1 लिख सकते हैं ना, तो 6 से 6 कट गया, यानी कि हमारे पास जो समीकरण निकल गया, क्या निकल गया देखिए -x प्लस वाई बराबर 1। इसको समीकरण 4 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 4। और अब लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से देखिए क्या कैसे करेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 3 और -x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए प्लस माइनस ऐसे कट जा रहा था, क्या हो जाएगा 2y प्लस हो रहा है ना, इस अपने कट जाएगा ना तो मतलब प्लस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और जब कटाना पड़ रहा है हम लोग को माइनस दे करके, इससे मतलब माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 2y बराबर 4 हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, कटाएंगे तो क्या निकलेगा 2, यानी y का मान क्या निकल गया 2। अब y का मान जहां रखना है रख दीजिए भैया, y का मान समीकरण 1 2 में जहां रखना है रख दीजिए, या 3 में रखना 3 में रख दीजिए। समीकरण ये समीकरण है, ठीक है ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है ना, यानी कि x का मान जो हो गया क्या ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, है ही नहीं, y का मान 2 है 2 ले लेंगे, है ना। यानी कि x बराबर क्या होगा 3 प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा -2 ना, तो x बराबर हो जाएगा क्या आपका 1। यानी कि हम लोग क्या निकाल लिए, x का मान 1 निकाल लिया, y का मान क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया, और इस प्रकार से आप ये टाइप 2 का सवाल बना सकते हैं।